नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 7 के कुछ अनुवाद जो पाठ है उसके पार्ट 2 पर विश्लेषण कर रहे हैं कि इसमें कुछ अनुवाद की कुछ प्रक्रिया है, उन्हें हम जानेंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर। अनुवाद की प्रक्रिया। अनुवादक भाषा के कथ्य एवं कथन के ढंग को लक्ष्य में समतल्य एवं निकटतम रूप में अभिव्यक्त करने के लिए जिस क्रियाविधि से गुजरता है उसे अनुवाद की प्रक्रिया कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जो अनुवादक है वो आधार भाषा को या स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में समतुल्य और निकटतम रूप में अभिव्यक्त करने के लिए जो क्रियाविधि करता है उसे अनुवाद कहते हैं और अनुवाद की प्रक्रिया कहते हैं। एक सफल अनुवादक की सामान्य विशेषता है, कुछ विशेषताएं होती है। एक सफल अनुवादक की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। पहला, उसकी अर्थगत एकांत एकता अथवा एकार्थता, अर्थगत असंदिग्धता, मूल भाषा के कथ्य एवं कथन का लक्ष्य भाषा में अधिकतम निर्वाह आदि। उसकी अर्थगत एकांत एकता अथवा एकार्थता और अर्थगत असंगठितता, मूल भाषा के कथ्य एवं कथन का लक्ष्य भाषा में अधिकतम निर्वाह आदि। भाषा का संबंध इतिहास, सम्मान, संस्कृत की परंपराओं, मनुष्य की मानसिकता, संस्कार, रुचि, योग्यता, उसकी पृष्ठभूमि तथा परिवेश से होता है। अनुवाद प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपान। जो अनुवाद प्रक्रिया होती है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उसे सोपान कहते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। विषय विज्ञान। अनुवादक को अनुवाद्य सामग्री को विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक को अनुवाद्य सामग्री का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फिर है भाषा ज्ञान। अनुवादक को मूल एवं लक्ष्य दोनों ही भाषाओं का पांडित्य होना चाहिए। मूल भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का पांडित्य होना चाहिए ताकि वो मूल भाषा की प्रकृति को ठीक ठाक परख उसकी सामग्री को लक्ष्य भाषा की प्रकृति में ढाल सके। तटस्थता। इस सोपान में अनुवादक स्रोत भाषा की भाषिक संरचना का गहराई से अध्ययन करता है तथा लक्ष्य भाषा की भाषिक बनावट और शैली में ठीक ठाक उतारता है। तटस्थता यानी यहाँ पर अनुवादक क्या करता है कि भाषिक संरचना का गहराई से अध्ययन करता है। जो भाषिक संरचना है उसे ठीक से पढ़ता है, उसे समझता है, फिर लक्ष्य भाषा की भाषिक बनावट और शैली में ठीक ठाक उतारता है। लिप्यांतरण। फिर है लिप्यांतरण। कभी कभी स्रोत भाषा का कोई शब्द लक्ष्य भाषा में उपलब्ध नहीं होता है। स्रोत भाषा का कोई शब्द लक्ष्य भाषा में उपलब्ध नहीं होता है, तब वो लिप्यांतरण भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिप्यांतरण भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने प्रक्रिया जो है अनुवाद की प्रक्रिया को यहाँ पर विश्लेषण किया। अनुवाद की प्रक्रिया में क्या क्या है, अनुवाद की प्रक्रिया क्या होती है आपने समझा। उसके बाद विषय विज्ञान, यानी अनुवाद की प्रक्रिया में जो विभिन्न सोपान है उसमें विषय विज्ञान, भाषा विज्ञान, विषय विज्ञान, भाषा ज्ञान, तटस्थता, लिप्यांतरण, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। अब उसमें ही प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। हिंदी में अनुवाद से संबंध, समस्याएं तथा निदान। क्या समस्या है और उसका क्या निदान है उसे जानते हैं। अनुवाद के लिए जो सामग्री उपलब्ध होती है वो 3 प्रकार की होती है। अनुवाद के लिए जो सामग्री उपलब्ध होती है वो 3 प्रकार की होती है। वो है
वो है शैली प्रधान, सूचना प्रधान, ज्ञान प्रधान। शैली प्रधान, सूचना प्रधान और ज्ञान प्रधान। शैली प्रधान से तात्पर्य कविता, कहानी, उपन्यास आदि से है। शैली प्रधान से तात्पर्य कविता, कहानी, उपन्यास आदि से है। साहित्य के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में काम आने वाले सामग्रियों, समाचार, प्रेस आदि में। ज्ञान प्रधान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन आदि में होता है। शैली प्रधान जो है वहाँ पर किस प्रकार आप काम करते हैं, किस प्रकार आपकी क्रिया करने की जो प्रक्रिया है उसे शैली कहते हैं। फिर हम देखते हैं शब्द प्रयोग। शब्द प्रयोग कभी कभी एक ही भाषा विभिन्न भाषाओं में मिल जाता है, परंतु उसका अर्थ दोनों भाषाओं में अलग अलग होता है। दोनों भाषाओं में अलग अलग होता है। पर्यायता भी एक प्रकार की समस्या है, अतः शब्द का सटीक प्रयोग अर्थ की दृष्टि से दूसरी भाषा की पहचान रखने वाले को ही हो सकेगा। नांद सौंदर्य भी शब्द रूप की एक अनुवाद समस्या के रूप में उपलब्ध होता है। नांद यानी जो कहने की जो शैली होती है, जैसे कहट नटट, रिझत खिजत, मिलत खिलत, लजियात, इस प्रकार के प्रयोग में अनुवादक को संभल कर रहना पड़ता है। मुहावरों और लोकोक्तियों की समस्या देखते हैं। प्रत्येक भाषा में मुहावरे, कहावतों के अनुवाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण, मराठी के मुहावरे भटाजा दिल्ली ओसरी, भटपाय पसरी का समतुल्य हिंदी मुहावरा होगा उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। परंतु सभी मुहावरे, कहावतों का अर्थ हमेशा एक नहीं होता है। फिर देखते हैं अलंकार। अलंकारों की दुनिया भी अनुवादक के लिए कम जोखिम का नहीं होता है। अनुवाद भी कम जोखिम का नहीं होता है। अलंकारों की दुनिया में भी अनुवादों के लिए कम जोखिम का नहीं होता है। एक भाषा के अलंकार दूसरी भाषा में वही सौंदर्य नहीं दे सकता, अतः अलंकारों का अनुवाद भी एक गंभीर समस्या है। फिर हम यहाँ पर चलते साहित्यिक अनुवाद। साहित्यिक अनुवाद क्या होता है? साहित्यिक अनुवाद में हमें किस किस विषय पर ध्यान देना चाहिए? साहित्यिक अनुवाद 3 प्रकार के हैं। पहला है काव्य अनुवाद। काव्य अनुवाद का तात्पर्य है हर प्रकार की रचना का कथात्मक अनुवाद। हर प्रकार की रचना का कथात्मक अनुवाद। काव्य में छंद, लय, मात्रा आदि को महत्व दिया जाता है। यद्यपि यह माना जाता है कि काव्य अनुवाद असंभव है। उन्हें काव्य में हर एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, छंद, लय, मात्रा आदि पर ध्यान दिया जाता है और ये बहुत ही जोखिम भरा काम होता है, यह असंभव होता है। प्रसिद्ध डच अनुवादक होल्मस के अनुसार अनुवाद मूलतः एक व्याख्या है। काव्य अनुवाद के प्रमुख भेद है पद्यानुवाद, लयात्मक, गद्यानुवाद, गद्यानुवाद। हाँ, तो पद्यानुवाद, लयात्मक और अनुवाद और गद्यानुवाद। फिर देखते हैं नाटकानुवाद। नाटकों के अनुवाद को 2 स्थलों में अनेक उनके प्रयोजनशील देखा जा सकता है। पहला पढ़ना तथा दूसरा मंच पर प्रस्तुत करना। पहला पढ़ना फिर दूसरा मंच पर प्रस्तुत करना। इस दृष्टि से नाटक के 2 प्रकार से अनुवाद किया जाता है, पाठ्य अनुवाद एवं मंचीय अनुवाद। पाठ्य अनुवाद एवं मंचीय अनुवाद। पाठ्य अनुवाद किसे कहते हैं? किसी नाटक के पाठ का शब्दानुसार या वाक्यानुसार अनुवाद पाठ्य अनुवाद है। मंचीय अनुवाद होता है पाठ्य अनुवाद से अभिनय, रस, भाव, संवाद आदि का अनुभव मंचीय अनुवाद होता है। कथा साहित्यिक अनुवाद पर ध्यान देते हैं। कथा साहित्य के अंतर्गत उपन्यास तथा कहानी आते हैं। उनके अनेक उपन्यास एवं कहानियों का रूपांतरण अन्य भाषाओं में हो चुका है और वे काफ़ी लोकप्रिय भी रही है। जैसे शरत चंद्र के उपन्यासों का हिंदी में
चंद्रकांता संतति का विविध भाषाओं में आदि। कथा साहित्य में शिल्प तत्व एवं कथा तत्व की विशिष्टता होती है। अनुवादक को चाहिए कि वह कथ्य के इन तत्वों को सुरक्षित रखे। कथा साहित्य जनजीवन का जीता जागता स्वरूप है। इसमें लोक तत्व तथा पर्व त्योहार आदि का जीवन वर्णन रहता है। तो इस तरह से हमने साहित्य अनुवाद की प्रक्रिया और उस पर कुछ प्रश्न भी हमने जाने, तो इसे आप पढ़ लीजिए। ये बहुत सरल भाषा में समझाई गई है, जिसे आपको शायद समझ में आ पाए। तो आप इसे अपने समझ में अगर लाते तो इसे पढ़िए, अन्यथा आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं। और इस तरह से मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। नमस्ते।